What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टडी फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। सेहत, फैमिली और पढ़ाई। अब इसके साथ में यहाँ पर आज का जो डे है वो देश से रिलेटेड है, तो आप लोगों को देश का भी ध्यान रखना है, अपने परिवार का ध्यान रखेंगे तो इनडायरेक्ट वे में आप लोग कोविड-19 से देश को भी बचा सकते हैं। पर लेकिन हम लोग यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट एंगल देखेंगे। बात की जा रही है कारगिल विजय दिवस के बारे में। कारगिल विजय दिवस, आप लोगों ने यहाँ पर इसका नाम भी कई बार सुना होगा, कारगिल वॉर के बारे में। तो इसको कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये जो सेलिब्रेट किया जाता है 26 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारी कंट्री के द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया था यहां पर इसको कंप्लीट करने के लिए। तो इस ऑपरेशन विजय की जो सक्सेस है उसी के नाम पर हम लोग यहां पर कारगिल दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ये आप लोगों को यहां पर मैं क्लियर करना चाहता हूं कि ऑपरेशन विजय को कंफ्यूज आप लोगों को नहीं करना है, क्योंकि एक ऑपरेशन विजय ये था जो कि जब गोवा को यहां पर पुर्तगीज टेरिटरी से छुटाकर अपनी टेरिटरी में मिलाया गया था, यानी कि पुर्तगीज पावर से छुटाकर अपनी टेरिटरी में बनाया गया था 1961 में। तो उस टाइम पर भी यहां पर ऑपरेशन विजय के नाम से ये ऑपरेशन चलाया गया था। तो दोनों को कंफ्यूज आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। एक यहां पर ये है और एक है यहां पर वो वाला ऑपरेशन, वो भी ऑपरेशन विजय के नाम से ही जाना जाता है, जब हम लोगों ने गोवा को अपनी कंट्री में मिलाया। तो दोनों का नाम यहां पर यही है। बेसिकली विजय का मतलब होता है विक्ट्री, ठीक है। तो यहां पर उस टाइम पर भी कंडीशन काफी एक तरीके से खतरनाक देखने को मिली थी। हालांकि ज्यादा लोगों की जान नहीं गई, हमारी साइड से 22 लोगों की जान गई थी और उनकी साइड से 30 लोगों की जान गई थी। सिचुएशन कंट्रोल में आ गई, पर लेकिन फिर भी काफी बड़ी सिचुएशन लंबे समय से चली हुई आ रही थी। तो उससे भी रिलेटेड एक डे है जो कि आप लोग याद रखिएगा, वो भी ऑपरेशन विजय से रिलेटेड है, ठीक है। यहां पर 3 मई 1999 की बात की जा रही है, ये 1961 की बात है। कारगिल वॉर जब देखने को मिली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, तो 26 जुलाई जो है वो कंटिन्यू रही 26 जुलाई तक, और 60 दिन तक लगभग यहां पर ये वॉर चलती रही। कारगिल वॉर को यहां पर कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आप लोगों के लिए है। इसी के साथ में जो कारगिल वॉर के हीरोज हैं उनको सेलिब्रेट किया जाता है यहां पर। 1999 में यहां पर इंडिया ने सक्सेसफुली यहां पर पाकिस्तान को धूल चटाई, जो कि पाकिस्तान के द्वारा हमारी जो हाई पोस्ट थी उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही थी। ये जो बेसिकली सिचुएशन देखने को मिली कारगिल द्रास सेक्टर, जो कि काफी ऊंचा पॉइंट माना जाता है बैटलफील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां पर सिचुएशन देखने को मिली। तो प्राइम मिनिस्टर जो थे इंडिया के, उनके द्वारा काफी आज के डेट ही उनके द्वारा यहां पर होमेज दिया जाता है, एक तरीके से होमेज पे किया जाता है। इनके सोल्जर्स जो हमारी कंट्री में शहीद हुए एक तरीके से उनको याद किया जाता है एवरी ईयर इंडिया गेट पे, यहां पर जब अमर जवान ज्योति को यहां पर जलाया जाता है। ये जो फंक्शन है एक तरीके से ऑल ओवर कंट्री को यूनाइट करता है, और हमारी कंट्री की जो आर्म फोर्स है उनका कंट्रीब्यूशन हम लोगों को याद दिलाता है कि जो भी हम लोग अपनी बाउंड्री के अंदर चीजों को एंजॉय कर रहे हैं, वो किसी की शहादत उसके नीचे दबी पड़ी है, जिसके चलते हम लोग इतने अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। तो उनको याद करना और सैल्यूट करना ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो कोशिश कीजिए कि जिस दिन ऐसा कोई डे हुआ करे उस दिन कम से कम 2 मिनट के लिए आप लोग याद जरूर कीजिए कि हाँ, हम लोग थैंक्स बोलें उन लोगों को जिन्होंने हमारे लिए जान दी है कंट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, तो संडे होता है, संडे को थोड़ा फंडे कर लेते हैं और फंडे के साथ में थोड़ा सा स्टडी डे भी यहां पर हो जाते हैं। आज जो है आप लोगों का क्विज नहीं होता है, क्योंकि संडे को थोड़ा रिलैक्स टाइम होता है, तो ओनली न्यूज डिस्कस करता हूं। जो क्विज आप लोगों का सैटरडे में होता है उसको हम लोग मंडे में देखते हैं। और यहां पर एक काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है जो कि एक बच्चे के द्वारा भी मुझे शेयर की गई है, मॉर्निंग में मैंने देखा था, तो बच्चे के द्वारा शेयर की गई थी यहां पर मेरे साथ में। बोला गया सर मैं पढ़ रहा था कि एक तरीके से यहां पर लिखा हुआ है, इसने पढ़ा कि कोविड-19 कंप्लीटेड 3 ईयर इन ऑफिस। यहां पर कोविंद लिखा हुआ है, यानी कि हमारी कंट्री के रामनाथ जो आज के प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, तो उनका नाम लिखा हुआ है रामनाथ कोविंद का कोविंद लिख दिया यहां पर। तो बच्चा बोला है कि सर कोविड-19 का नाम इतनी बार सुन चुके हैं कि मैंने जल्दी जल्दी में पढ़ा कि कोविड-19 कंप्लीटेड 3 ईयर इन ऑफिस, यानी कि कोविड कंप्लीटेड यानी कि कोरोना वायरस। तो देखिए कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बार बार सुनते रहते हैं, तो इतना हैबिचुअल उनके हो चुके होते हैं कि बोलना कुछ और होता है और मुंह से कुछ और निकल जाता है। तो ये सिचुएशन है यहाँ पर। चलिए कोई नहीं, आइए न्यूज स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, और क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है, हमारी कंट्री का जो यूनियन टेरिटरी बनाया गया राज्य को चेंज करके। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं क्या क्या सिचुएशन है यहाँ पर। कश्मीर का जो सैफरन है, यानी कि जो वहां पर केसर है, उसके बारे में बात की जाती है। केसर को जीआई टैग दिया गया है। जीआई टैग क्या होता है? इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। अगर इसको हिंदी में बात करूं तो इसको बोलते हैं भौगोलिक संकेतक। तो जीआई टैग हमारी कंट्री में जो दिया जा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि अब यहां पर इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी गलती आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी, यानी कि मार्केट में जो भी प्रोडक्ट आएंगे उनमें से कौन सा असली है कौन सा नकली है पहचाना जा सकेगा, और इसी के साथ में इंटरनेशनल लेवल पर भी हम लोग इनको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। तो ये होता है बेसिकली इसका फंडा। तो जीआई टैग के बारे में
ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई है रिसेंटली कई सारी अभी, तो उनमें भी जाकर देखिएगा आप लोग, कई सारी चीजें और भी इसके बारे में जान पाएंगे। तो अभी पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहां पर सैटरडे को अभी जियोग्राफिकल इंडिकेशन का दर्जा दिया गया केसर को जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में। रीजन ये था कि बोला जा रहा था कि ये जो क्रॉप है इसकी डिक्लाइन होती जा रही है, कल्टीवेशन की लैंड भी घट रही है, यानी कि क्रॉप भी घट रही है और लैंड भी घट रही है। इसका मतलब यह है कि यहां पर एक तरीके से लोग जो है वो कम इंटरेस्ट यहां पर दिखा रहे हैं। कम इंटरेस्ट दिखाने के काफी ज्यादा रीजन हो सकते हैं। एक तो जितना मेहनत कर रहे हैं उतनी प्रोडक्टिविटी निकल कर नहीं आ रही है, मार्केट में कोई उसको ज्यादा अच्छे लेवल पर खरीद नहीं रहा है, इसी के साथ में और लोकल एरिया में कोई प्रॉब्लम होने को दिख सकती है वहां पर। तो यहाँ के जो आज की डेट में जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, इनका नाम है यहाँ पर जीसी मुर्मू। याद रखिएगा पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के, जब यहाँ पर इसको नई यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो यहाँ पर जीसी मुर्मू है, इनका नाम आप लोग याद रखते हैं। ये फर्स्ट मेजर स्टेप है कि हाँ हमारी कंट्री में कश्मीर वैली के अंदर में जो बेसिकली ये केसर की खेती की जाती है उसको ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड कराना, यानी कि एक तरीके से यहां पर इसको लोग जानेंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में। तो जीआई टैग देने का बेसिक पर्पज यही रहता है कि लोकल एयर पे, जैसे आप लोगों ने देखा कई बार हम लोग बात करते हैं, सबसे पहले जीआई टैग हमारी कंट्री में किस प्रोडक्ट को दिया गया, आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। अभी आप लोगों से फिर बात करता हूं। तो जीआई टैग जब उस प्रोडक्ट को दिया गया तो उस प्रोडक्ट की बहुत सारी ऐसी नकली एक तरीके से जातियां बनाई जा रही थी, उससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी मार्केट में थी चीजें जो कि उसके नाम पर यहां पर कालाबाजारी कर रही थी। पर जैसे ही जीआई टैग मिल जाता है तो इसका मतलब है कि अब फिक्स हो गया कि ये उसी एरिया से कोरिलेटेड है। तो यहां पर सबसे पहले हमारी कंट्री में दार्जिलिंग टी को 2004 में जीआई टैग का दर्जा दिया गया था। तो वहां पर उस टाइम पर काफी कालाबाजारी इसकी होती थी, गलत गलत किसी भी जो भी चाय के प्रोडक्ट होते थे उन पर दार्जिलिंग का डब्बा लगा दिया जाता था और उसको उसी के प्राइस में बेचा जाता था। तो इसके चलते यहां पर ये कंडीशन देखने को मिलती थी। तो अभी यहां पर जो कश्मीर का जो केसर है उसके बारे में भी यही बातें की जा रही है। तो मुर्मू साहब यहां पर बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो एक्सपोर्ट मार्केट है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी, इससे जो किसान है उनको फायदा होगा और कहीं ना कहीं जो प्राइस है वो भी बेस्ट प्राइस यहां पर मिल पाएगा। एडल्ट्रेशन यानी कि जो मिलावट होती है यहां पर इस खेती के अंदर वो भी रोकी जा सकेगी, क्योंकि अभी रिसेंटली अगर आप लोग देखें यहां पर टोटल मिलाकर 56% जो प्रोडक्शन है वो डिक्लाइन हो गया है। पहले यहां पर 16 टन के करीब खेती की जाती थी, अभी यहां पर घटकर 5.6 टन हो गई है 2018 में। तो काफी ज्यादा डिक्रीज आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट यहां पर बात करते हैं कि ये लगभग जो इसकी हाइट है तो 1600 मीटर आप लोगों को इसका एल्टीट्यूड देखने को मिलेगा। आज की डेट में अगर जमीन के बारे में बात करें तो 1996 में यहां पर 5707 हेक्टेयर में ये उगाई जाती थी, अब 3715 हेक्टेयर में 2010 की बात की जा रही है। और अभी हम लोग यहां पर 10 साल और पीछे बैठे हुए हैं, यानी कि 2020 में हम लोग बैठे हुए हैं। तो 2020 के हिसाब से आप लोग काउंट करोगे तो और भी कम चीजें आप लोगों को होती नजर आएगी। यानी कि कहने का मतलब यहां पर ये आज की डेट में ना तो खेती एक तरीके से ज्यादा उगाई जा रही है और जो प्रोडक्शन है वो भी कम होगा। नॉर्मल सी बात है, जब कम उगाएंगे तो प्रोडक्शन भी आप लोगों को कम देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है और रीजन ये भी है कि जम्मू एंड कश्मीर जो है आप लोगों को पता है काफी ज्यादा न्यूज में रहता है हमारी कंट्री में। एक क्वेश्चन आप लोग बताइए यहाँ पर जीआई टैग की टैगलाइन क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, अभी रिसेंटली काफी ज्यादा न्यूज में था, तो ये चीजें भी आप लोगों को पता होना चाहिए। आईआईटी खड़गपुर के बारे में बात की जा रही है। आईआईटी खड़गपुर के द्वारा एक रैपिड टेस्ट किट जारी की गई यहाँ पर कोविड-19 के टेस्ट के लिए। लो कॉस्ट पोर्टेबल है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाई जा सकती है और 1 घंटे के अंदर 60 मिनट के अंदर यहाँ पर ये बेसिकली रिजल्ट बता सकती है। तो रिसर्चर जो है यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ खड़गपुर, तो खड़गपुर कहां पर है चलिए ये भी आप लोग बताइए। इतना तो पता होना चाहिए, हमारी कंट्री का पहला आईआईटी है तो इसके बारे में आप लोगों को इतना तो आइडिया होना चाहिए। तो खड़गपुर जो है इसके द्वारा डेवलप की गई न्यू टेक्नोलॉजी, तो लो कॉस्ट कोविड-19 टेस्ट यहां पर यूजिंग पोर्टेबल डिवाइस। इसमें बेसिकली जो हमारी सलाइवा है यानी कि जो लार है उसको लिया जाएगा और उसके बेस पर फिर यहां पर स्मार्टफोन के थ्रू जो एप्लीकेशन है उसको यूज करेगा और यहां पर रिक्वायर करेगा, यहां पर कोई भी बिना रिक्वायरमेंट कोई भी रिक्वायर नहीं है मैनुअल इंटरप्रिटेशन की। और यहां पर जो डिवाइस है इसकी कॉस्ट है लगभग 2000 के करीब, डिवाइस 2000 के करीब है और पर टेस्ट जो कॉस्ट आएगी वो 400 के करीब आएगी। आप लोगों को याद होगा अगर जब कोविड-19 स्टार्टिंग में यहां पर आया था 4 से 4,500 जो रुपए हैं लोग ओनली टेस्ट के दे रहे थे। अब टेस्ट भी यहां पर डिवाइस भी आ गई इतने में और 400 रुपए लग रहे हैं टेस्ट के। तो कहने का मतलब यह है कि अब जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी अफोर्डेबल कई सारी ऐसी डिवाइस निकल कर आ रही है ताकि लोगों के अंदर ये चीजें चेक की जा सके। आईआईटी खड़गपुर के द्वारा बोला गया कि ये रेडी है अभी कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए भी, जल्दी से जल्दी इसको मार्केट में उतारा जाएगा और लोगों तक पहुंचाया जाएगा ताकि प्रॉब्लम फेस न करें जो भी लोग इस पर्टिकुलर एरिया से जूझ रहे हैं। ठीक है, तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा और ये एजुकेशन के रिलेटेड यहां पर चीजें हैं और खासकर आज की डेट में कोविड-19 की वजह से एजुकेशन के बारे में बात करें तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। यहां पर बात की जा रही है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के बारे में, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग एनएसओ बोलते हैं। एनएसओ के द्वारा अभी यहां पर एक रिपोर्ट देखने को मिली है जिससे हाउस होल्ड सोशल कंजप्शन एजुकेशन रिपोर्ट के नाम से जाना जा रहा है। अगर आप लोगों से कोई पूछे कि हाउस होल्ड सोशल कंजप्शन एजुकेशन रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है तो ये एनएसओ के द्वारा प्रस्तुत की गई है।
एनएसओ के बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्या बोलते हैं एनएसओ को, इसको नेशनल सैंपल सर्वे, ठीक है, सॉरी नेशनल सैंपल ऑफिस बोलेंगे बेसिक, वो सॉरी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, सॉरी कंफ्यूजन हो गया थोड़ा सा। एक्चुअली इसके बारे में जान लीजिए, आप लोगों को भी कई बार कंफ्यूजन हो सकता है, इसके बारे में थोड़ी सी मैं डिटेल ही बता देता हूं आप लोगों को। हमारी कंट्री में पहले एक ऑफिस हुआ करता था जिसको सीएसओ आप लोग बोला करते थे। सीएसओ का मतलब है सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, ठीक है। तो फिर यहां पर एक और ऑफिस था जिसको आप लोग एनएसएसओ बोलते थे, इसका नाम था यहां पर नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस। आज की डेट में इन दोनों को मर्ज कर यहां पर एक नया ऑफिस बना दिया गया है जिसको आप लोग बोलते हैं एनएसओ, ठीक है, इसको बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। तो इसलिए मुझे कंफ्यूजन थोड़ा हो जाता है कई बार अभी, क्योंकि पहले ये पढ़ाया आप लोगों को कई बार, अब यहां पर ये दोनों को मर्ज कर एक नया ऑफिस बनाया गया, तो ये पढ़ाया जाता है अब आप लोगों को। ये जो सारा कार्यक्रम किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के थ्रू यहां पर ये काम किया गया, जिसमें सीएसओ और एनएसएसओ को मिलाकर एनएसओ बना दिया गया। तो ये कंफ्यूजन आप लोगों के माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। हालांकि हो जाता है पर लेकिन 2-4 बार देखोगे तो आप लोगों के माइंड में भी ये चीजें क्लियर होने लगेंगी। अगर बात करें यहां पर एनएसओ के बारे में, तो इसके द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा कि हमारी कंट्री में हाउस होल्ड कंजप्शन क्या है, खासकर एजुकेशन से रिलेटेड। तो सर्वे किया गया 1.13 लाख हाउस होल्ड यानी कि घरों का हमारी कंट्री में, और 8000 गांव के अंदर और 6000 अर्बन ब्लॉक्स के अंदर 17 जुलाई 2017 से लेकर जून 2018 तक। फिर से समझिए, हमारी कंट्री में 1,13,000 लोगों को सर्वे किया गया 8000 गांव में और 6000 अर्बन ब्लॉक्स यानी कि शहर में। यह 2017 से लेकर 2018 की जुलाई और जून के बीच में चला, जिसमें कई सारी बातें सामने निकल कर आई। वो बातें क्या क्या हैं उनको यहां पर लिखा गया है। ये आप लोग एजुकेशन से रिलेटेड अगर कुछ लिख रहे हैं एग्जाम में तो वहां पर भी इस डेटा को यूज कर सकते हैं। बात की जा रही है कि रूरल अर्बन गैप जो है वो काफी बड़ा है। अगर आप लोग स्कूल और हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर के बारे में बात करते हैं एजुकेशन पर, यानी कि हमारी कंट्री में अगर आप लोग जो पढ़ाई है उसके ऊपर खर्चे के बारे में बात करते हैं तो शहरों में ज्यादा खर्चा होता है, गांव में काफी कम खर्चा होता है, ये बात बोली गई है। और शहरों में कम लोग यहां पर बेसिकली शहरों में पास स्कूल होते हैं और गांव में दूर होते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है एक्सेसिबिलिटी, यानी कि उसको पहुंचता कितने आसानी से है। तो 7% जो रूरल हाउस होल्ड है वो प्राइमरी स्कूल जो है विदिन 1 किलोमीटर है, यानी कि ओनली 7% लोग ऐसे हैं जिनके आसपास गांव में स्कूल है 1 किलोमीटर की रेंज में, बाकी सबका दूर है। जबकि शहर में आप लोग बात करेंगे तो 87% लोग ऐसे हैं जिनके 1 किलोमीटर की रेंज में यहां पर आप लोगों को स्कूल देखने को मिल जाता है। तो शहर के जो बच्चे हैं उनको पास में स्कूल मिल जाते हैं, फैसिलिटी भी अच्छी होती है ट्रांसपोर्ट की। गांव के बच्चों को दूर जाना पड़ता है, ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। और खासकर जब लड़कियों की बात करते हैं तो इसीलिए बहुत सारे माँ बाप है, माता पिता गांव वाले एरिया में बच्चों को भेजते नहीं है क्योंकि दूर जाना पड़ता है। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम है। नेक्स्ट बात की जा रही है ओनली 38% जो रूरल यानी कि गांव वाले एरिया में, और इनको सेकेंडरी स्कूल के लिए साथ में कंपेयर किया जाए तो यहां पर सिटीज में आप लोगों को 70% यहां पर देखने को मिलेगी। यानी कि सेकेंडरी स्कूल में यहां पर अगर गांव में बात करें 38% और शहर में बात करें तो 70% आप लोगों को देखने को मिलेंगी चीजें। ऑल इंडिया लिटरेसी के बारे में अगर बात करें, अगर यहां पर एज देखा जाए, ठीक है, अमंग द एज पर्सन 7 एंड अबव तो 77.7% है। तो इसमें गांव में अगर आप लोग देखेंगे ये 73% है और शहर में 87% है। लिटरेसी के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, इनके पढ़े लिखे लोग कितने हैं उसके बारे में बात की जा रही है। एनुअल एवरेज एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी पर जो खर्च किया जाता है गांव में 5000 से 5856 से लेके ये यहां पर 9148 यानी कि सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी। जब शहरों में बात करेंगे तो 17518 से लेके 23832, यानी कि गांव में अगर आप लोग पढ़ाई करते हैं तो काफी कम खर्चा आता है, शहरों में कंपेयर में पढ़ाई करते हैं तो वही बहुत ज्यादा खर्चा यहां पर देखने को मिलता है। तो ये सारा डेटा यहां पर लिखा गया है, यहां पर इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया गया है। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया रखना। आप लोग अगर बात भी करें कंपेयर करने का, व्हाट इज द एजुकेशन स्टैंडर्ड इन अवर कंट्री, विलेज एंड द सिटीज, तो अभी आप लोग यहां पर ये डेटा यहां पर लिख सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। कई बार यहां पर यह आ जाता है कि आप लोग डिजिटल एजुकेशन की बात करते हैं, अभी कई सारे स्कूल क्या कई सारे गांव भी ऐसे जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, तो कैसे डिजिटल इंपावरमेंट आप लोग कर पाएंगे। पहले तो इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाइए वहां पर, फिर इंटरनेट कनेक्शन पहुंचेगा, फिर डिवाइस होगी, फिर उनकी एक तरीके से इतनी फैमिली इनकम होनी चाहिए कि वो डिवाइस खरीद सकें। कई सारी ऐसी न्यूज भी आप लोगों ने सुनी होगी कि लोगों ने अपनी गाय बेच दी है, भैंस बेच दी है, वो एक तरीके से मोबाइल खरीदने के लिए ताकि बच्चों की पढ़ाई की जा सके। तो ये सारी चीजें पॉसिबल थोड़ी ना हो पाएंगी इस तरीके से एजुकेशन। तो उनके लिए एजुकेशन इतना टफ पड़ जाएगा कि बच्चे के माइंड में प्रेशर पड़ेगा, घर वालों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसको भी हम लोगों को समझना पड़ेगा कि क्या सही है क्या गलत है। क्वेश्चन आप लोगों से कोई पूछे कि यहां पर ये EICU क्या है, यहां पर EICU यानी कि जो ICU होता है उसमें E लगा दिया उसके पहले, तो ये क्या है, तो आप लोगों को इसके बारे में यहां पर मैं बताऊंगा। डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आप लोगों से पूछ ले जाते हैं, ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं। हमारी कंट्री में जो एम्स है, पहले तो आप लोगों को ICU की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो इसको इंटेंसिव
केयर यूनिट के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिव केयर यूनिट यानी कि आईसीयू। तो ई आईसीयू क्या हो गया कि इंटरनेट के थ्रू यहाँ पर आईसीयू की कुछ हेल्प की जा रही होगी। तो यहाँ पर हमारी कंट्री में एम्स जो है, यहाँ पर जो इंडियन हमारी कंट्री में मेडिकल इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली में जो एम्स है, उसके द्वारा बोला गया है कि कोविड-19 मोर्टेलिटी यानी कि उसकी वजह से जो डेथ हो रही है उसको रोकने के लिए हमारी कंट्री में जो एम्स है वो ऑल ओवर कंट्री में जहां भी आईसीयू के डॉक्टर हैं अक्रॉस द कंट्री उनकी हेल्प करेंगे कंसल्ट करने में, ताकि उस बीमारी को कंट्रोल किया जा सके। फिजिशियन जो मैनेज कर पा रहे हैं यहाँ पर कोविड-19 पेशेंट को इंक्लूडिंग दोज इन आईसीयू, वे अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं यहाँ पर कि भैया ये प्रॉब्लम आ रही है, कैसे इसको टैकल करना है। तो उसके बेस पर यहाँ पर चीजें उनके साथ में शेयर की जाएगी। तो ये न्यू दिल्ली से ऑल इंडिया में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चलेगी। ई आईसीयू वीडियो कंसल्टेशन जो वीडियो कंसल्टेशन जो प्रोग्राम है, ये कमिंग वीक्स में आप लोगों को देखने को मिलेगा। आईसीयू के डॉक्टर स्मॉलर हेल्थ केयर फैसिलिटी जो कि दोज हैव लेस देन 500 बेड्स और मोर अक्रॉस द कंट्री, तो उनको भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अभी बड़े बड़े एरिया में ज्यादा प्रोवाइड कराया जा रहा है, ताकि देखिए भाई बहुत सारे एरिया ऐसे हैं जहां पर एक अप टू द मार्क डॉक्टर देखने को नहीं मिलते हैं। तो वहां पर ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि कम से कम ऐसे डॉक्टर पहुंचाएं कि सिचुएशन को कंट्रोल कर सकें। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये बातें की जा रही हैं। तो देखते हैं कितने अच्छे से हम लोग चीजों को सपोर्ट प्रोवाइड करा पाते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कोविड-19 के बारे में स्टार्टिंग से ही आप लोग जानते आ रहे हैं कि कोविड-19 जो है, जो ओल्डर पर्सन है जिनकी एज थोड़ी ज्यादा है, यानी कि जो 70 साल से ऊपर के हो चुके हैं, उनके ऊपर काफी खतरनाक इंपैक्ट डालता हुआ नजर आता है। कोविड-19 के केस के बारे में अभी यहां पर देखा जा रहा है कि खासकर किसी को अगर डायबिटीज है, जिसको दिल की बीमारी है, कैंसर है, डिप्रेशन है, या फिर कोई और बीमारी है, एनीमिया वगैरह, तो इस तरीके से कोई किडनी की बीमारी है, तो आप लोगों को प्री मैच्योर डेथ होती हुई नजर आएगी। यानी कि जिस एज पर उसकी डेथ होनी चाहिए पर्सन की, उससे पहले ही आप लोगों को यहाँ पर उसकी डेथ होती हुई नजर आएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो एज है वो बहुत बड़ा फैक्टर हो गया। यहाँ पर जो एज है खासकर उसके चलते यहाँ पर चीजों को कंट्रोल करना है। तो इस तरीके से इम्यून सिस्टम जो है वो थोड़ा सा वीक हो जाता है जैसे जैसे एज बढ़ती है। तो यही इंपैक्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। तो बायोलॉजिकल जो एजिंग है यहाँ पर वो काफी लार्ज इंपैक्ट डाल रही है। एज रिलेटेड डिसीज जो सामने निकल कर आ रही है, मेजर कोज जो है यहाँ पर ये एजिंग जो इस तरीके से जो चीजें बढ़ती है नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं सेल जो है हमारी डैमेज होने लगती है। और आप लोग इम्यून सिस्टम के बारे में बात करें तो वो भी अप टू द मार्क नहीं रहता है। तो इस तरीके से ये काफी बड़ा इंपैक्ट यहाँ पर डालता है। तो उनके ऊपर अलग से केयर देने की ज्यादा जरूरत है ताकि इस सिचुएशन को कंट्रोल किया जा सके। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि आज के डेट में यहाँ पर बच्चे डिप्रेशन में नहीं है, बहुत सारे टीचर भी आज के डेट में डिप्रेशन में है। क्योंकि बहुत सारे टीचर ऐसे हैं यहाँ पर, अभी मैं देख रहा था कि एक टीचर्स थे तो उनका मुझे मेल आया हुआ था। वो टीचर जो थे वो बेसिकली उनको ऑनलाइन पढ़ाने के लिए बोला गया है, गवर्नमेंट टीचर हैं, और उनको समझ में नहीं आ रहा था कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो उनका नंबर दिया उन्होंने, तो फिर मैंने उनसे बात की। तो कंडीशन जो थी यहाँ पर, कंडीशन ये थी कि आज के डेट में जो टीचर है जिन्होंने कभी ये चीजें यूज ही नहीं की है, ठीक है, तो एक तरीके से उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि इनको कैसे लेकर चलना है, ठीक है। तो इसी के चलते यहाँ पर उनसे बात की तो फिर चीजें समझ में आई कि उनको इन चीजों के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और प्रॉपर उस अप टू द मार्क उनको अप टू द मार्क एक तरीके से सर्विस भी नहीं मिल पा रही है उनको। तो अभी यहाँ पर ये हमारी कंट्री के द्वारा भी एक यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी है उनके द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी जो है यहाँ पर रमेश पोखरियाल जी के अंडर में है। तो इनके द्वारा जो इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है उसमें ये इनिशिएटिव का नाम है मनोदर्पण। मनोदर्पण यानी कि उनके मन का क्या दर्पण है उसको पहचानने की कोशिश की जाएगी। एम यहाँ पर यह कि एक सपोर्ट देखने को मिलेगा स्टूडेंट, टीचर, फैमिलीज, मेंटल हेल्थ से रिलेटेड और इमोशनल वेलबींग से रिलेटेड। तो ये वेबसाइट रहेगी जहां पर टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और एक तरीके से नेशनल डायरेक्टरी भी रहेगी जो कि काउंसलर तरीके से यहाँ पर एक तरीके से चैट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराएंगे, यानी कि आप लोग चैट भी कर सकते हैं, ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, क्योंकि टीचर भी जिस तरीके से चीजें फेस कर रहे हैं आज के डेट में, तो उनको प्रॉब्लम निकल कर आ रही है कि ऑनलाइन कैसे पढ़ाना है, क्या क्या पकड़ना है। हम जैसे लोग हैं, देखिए हम लोग स्टार्टिंग से ही जिस तरीके से ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, तो आज की डेट में हलवा बन गया कि कहीं पर भी जाकर ऑनलाइन आराम से पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि जानते हैं क्या क्या इक्विपमेंट हमारे पास में है। टैबलेट, यहाँ पर एक आप लोगों को लैपटॉप देखने को मिलेगा, रिकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर देखने को मिलेगा, ये पेन है, स्क्रीन रिकॉर्डर है, इंटरनेट की फैसिलिटी है, तो माइक है बोलने के लिए। तो ये सारे इक्विपमेंट को कैसे कैसे यूज करना है। स्टार्टिंग में तो मुझे जब मैंने फर्स्ट लेक्चर आप लोगों के सामने रखा था, आप लोगों ने शायद बहुतों ने देखा भी होगा, वो लेक्चर मैंने तब अपलोड किया था जब लगभग 1-1.5 महीने तक मैं प्रैक्टिस करता रहा, और उससे पहले 2-3 महीने मुझे यही समझ में नहीं आया था कि पेन कैसे होता है, ये लिखते कैसे हैं। यहाँ पर ये जब इंसान बोलता है तो यहाँ पर ये कैसे दोनों के साथ में सिंक्रोनाइज होता है, क्योंकि उस टाइम पर सॉफ्टवेयर बड़ा ही अटपटा सा मिल गया था मुझे, जिसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था कैसे कैसे सॉफ्टवेयर को एडजस्ट करते हैं। तो उनका वो पेन जो है वो मैं फील कर सकता हूं। और आई एम ए टेक्निकल स्टूडेंट, यानी कि मैं एक बीटेक होल्डर स्टूडेंट हूं। तो यहाँ पर वो बच्चों के वो टीचर के बारे में सोचिए जो कि एक नॉर्मल बैकग्राउंड से निकल कर आते हैं, उनकी क्या हालत होगी यहाँ पर। तो उनके लिए एक बहुत टफ एक तरीके की सिचुएशन आप लोग बोल सकते हैं, इसको पचाना और फिर आगे लेकर चलना। तो इसलिए यहां पर
अगर कोई ऐसी कंडीशन बनती है, कई सारे बच्चे भी यहाँ पर क्या करते हैं, टीचर की टांग खींचने पर लग जाते हैं, तो आप लोग कम से कम ऐसा मत कीजिए, टीचर्स को कम से कम सपोर्ट कीजिए, आप लोगों की जरूरत है, क्योंकि एक ट्रांसफॉर्मेशन जो देखने को मिल रहा है उस टाइम पर ये काफी जरूरी है कि बच्चे भी अपने टीचर को रेस्पेक्ट करें और उनको सपोर्ट करें, ठीक है। तो ये भी अभी न्यूज थी यहाँ पर, एक आप लोगों ने भी शायद सुनी होगी, कई सारे टीचर जो है वो भी काफी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बच्चे और फैमिली वाले तो फेस कर ही कर रहे हैं। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि कोई भी ऐसी हरकत देखने को यहाँ पर न मिले, ठीक है। तो ये था आज का हमारा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा डिस्कशन। देख लेते हैं क्या क्या हम लोगों ने डिस्कस किया। सबसे पहले कारगिल विजय दिवस के बारे में हम लोगों ने जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की जीआई टैग के बारे में, इससे पहले लेटेस्ट जीआई टैग कौन सा हमारी कंट्री में दिया गया ये आप लोग बताइए। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की ये आईटी खड़गपुर के द्वारा जो टेस्ट किट जारी की गई उसके बारे में हम लोगों ने जाना। इसी के साथ में हम लोगों ने एनएसओ, सीएसओ और यहां पर जो ये बेसिकली एनएसएसओ है उसके बारे में समझा क्या क्या चीजें हैं, तो ये सारी पता होनी चाहिए, किसके द्वारा मर्ज किया गया, क्या चीजें थी। नेक्स्ट हम लोगों ने यहां पर बात की एम्स क्या हेल्प प्रोवाइड करा रहा है, खासकर पूरी कंट्री में जो कि डॉक्टर ने प्रॉब्लम फेस करने हैं उनके लिए। कोविड-19 से चलते यहां पर हम लोगों ने जाना कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट देखने को मिलते हैं, और टीचर्स और खासकर स्टूडेंट क्या क्या प्रॉब्लम फेस करें उसको टैकल करने की कोशिश की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी के द्वारा, ठीक है। तो यहां पर इसके बारे में भी याद रखिएगा। तो ये था टोटल आज का हमारा नन्हे सा मुन्ने सा प्यारा सा डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। लेक्चर की सारी पीडीएफ एक जगह इकट्ठी मिल जाएगी, जितने भी आज तक मैंने लेक्चर लिए हैं टेलीग्राम पर, उसका लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएगा। ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज भी यहाँ पर शेयर की जाती है, तो वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा जो भी मुझे इंटरेस्टिंग लगता है और भी चीजें यहाँ पर शेयर करता रहता हूँ। बाकी फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम, ट्विटर पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं, सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, वहां पर भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें शेयर की जाती हैं। अगर लेक्चर पसंद आता है तो ही लाइक और शेयर करना है, पसंद नहीं आता तो डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा फीडबैक के तौर पर कि डिसलाइक क्यों किया, ताकि आने वाले टाइम में उसको इंप्रूव किया जा सके। और जब भी टाइम मिले किसी को पढ़ा दीजिए, वीकेंड होता है तो इतना अच्छा लगेगा कि आप लोग उसको किसी चीज के साथ में कंपेयर ही नहीं कर सकते। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।